Hello students. So today in this video we are going to study about NCERT class 7 science books chapter 2 whose name is Nutrition in Animals back exercises. So as our first question is fill in the blanks. The main steps of nutrition in humans are यहाँ पे नीचे सोल्यूशन में दिया गया है दैट इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन. द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर. The stomach releases hydrochloric acid and digestive juices which act on food. The inner walls of the small intestine has many finger-like outgrowths called villi. Amoeba digests its foods in the food vacuole. Now our second question. Mark T if the statement is true and F if the statement is false. Digestion of starch starts in the stomach. जो स्टार्च का डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है स्टमक में. सो दिस फॉल्स. द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलीवा. जो टंग होती है वो हेल्प करती है सलीवा को फूड के साथ मिलाने में. तो हाँ ये ट्रू है. नाउ द गॉल ब्लैडर टेम्पोररीली स्टोर्स बाइल. यस it's also true. The ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. Yes, it is also right. And this process is called rumination. Now come to our third question. Tick mark the correct answer in each of the following. फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द. फैट जो होता है सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट किस में किया जाता है, पूरा अच्छे से डाइजेस्ट किस में हो जाता है, इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द. जो वाटर होता है अनडाइजेस्टेड फूड में से वो कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होता है. हम लोगों ने अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ा है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका मेन पर्पस होता है यूटिलाइज करना, और क्या करता है एसिमिलेशन प्रोसेस करता है. उसमें क्या होता है कि वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है फूड में से. सो ये हम लोग का क्लियर हो गया. नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Match the items of column first with those given in column second. So यहाँ पे हम लोग को मैचिंग करनी है बेसिकली. उसमें यहाँ पे कॉलम 1 में कुछ दिए हुए हैं उनको कॉलम 2 से मैच करना है. सो इसका हम सबसे पहले आंसर ही देख लेते हैं. सो एज दैट गिवन food components they are matched with products of digestion, and then carbohydrates are matched with sugar. Then proteins are matched with amino acids, and fats are matched with fatty acids and glycerol. Okay, fourth question also cleared. Now come to our fifth question. In our fifth question it is given that what are villi, what is their location and function. villi क्या होते हैं और उनका कहाँ पे होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है, वो क्या काम करते हैं. Villi and the finger-like projections are the finger-like projections or outgrowths. They are present in the small intestine of our digestive system. The villi increase the surface area for absorption of the digested food. Okay. Now come to our sixth question. In our sixth question it is given that what is the bile, where is the bile produced. जो बाइल जूस होता है हम लोगों ने पढ़ा है वो कहाँ से वो प्रोड्यूस होता है, कहाँ पर बेसिकली वो बनता है. इसमें मतलब बेसिकली ये पूछा गया. देन सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट. कौन सा फूड का कंपोनेंट होता है जैसे कि फैट हो गया या फिर कुछ और जिसको ये हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट होने में.
Okay, now let's see the answer. Bile juice is produced in the liver and it helps in the digestion of fats by breaking large fat globule into smaller ones. अब बाइल जूस क्या करता है, वो प्रोड्यूस होता है लीवर में और ये हेल्प करता है डाइजेशन वो फैट्स की, किसमें, ब्रेकिंग लार्ज फैट, जो बड़े बड़े जो फैट की ग्लोब्यूल होते हैं, ग्लोब्यूल मतलब कि टुकड़े, या फिर आप बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कहीं कोई चीज़ पाई होती है, कैसे आपने देखा कहीं कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं भी केले रखे तो उसको आप ग्लोब्यूल भी बोल सकते हो. सो लार्ज जो बड़े बड़े जो फैट के ग्लोब्यूल हैं उसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ने के प्रोसेस को, मतलब कि वो काम करता है, ये जो होता है बाइल जूस होता है. ओके, सिक्स क्वेश्चन ऑल्सो क्लियर. नाउ कम टू अवर सेवेंथ क्वेश्चन. इन सेवेंथ क्वेश्चन इट इज गिवन दैट name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not humans. गिव द रीजन्स ऑल्सो. अब आपको क्या बताना है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट बताइए जो कि खा सकते हैं रूमिनेंट सिर्फ, पर इंसान नहीं खा सकते, इंसान के अंदर क्षमता नहीं है या फिर वो कैपेबल नहीं है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. उस फूड का नाम बताना है हम लोग को. ओके, सो इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि ओके गिव द रीज़न ऑल्सो, उसका रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों. सो यहाँ पे जो है सेल्यूलोस इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस. मतलब ये सेल्यूलोस जो होता है, सेल्यूलोस इस टाइप का एसिड होता है, फिर केमिकल होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है एक तरीके से, और जिसको सिर्फ रूमिनेंट्स हम लोग पढ़ चुके अपने वीडियो लेक्चर में. रूमिनेंट्स आर द एनिमल्स हु टेक swallow फूड एंड देन chew eat food again by in a curds form. Okay, now cellulose is the carbohydrate that can be digested by ruminants. cellulose एक तरह कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि सिर्फ ruminants खा सकते हैं और humans नहीं खा सकते. humans lack cellulose enzyme required to digest the cellulose. जो humans होते हैं, रीज़न बताना ना इसका, गिव द रीज़न ऑल्सो. तो उसका रीज़न दिया गया है कि जो humans होते हैं उनके अंदर सेल्यूलोस को पचाने का एक होता है, सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने का एक इंजाइम होता है, इसका नाम होता है सेल्यूलोस इंजाइम, जो होता है पचाने के लिए रिक्वायर होता है सेल्यूलोस को पचाने के लिए, वो ह्यूमंस के अंदर नहीं होता है. और सेल्यूलोस किस में होता है, सेल्यूलोस सबसे ज़्यादा मात्रा में सेल्यूलोस किस चीज़ के अंदर होता है, ग्रास. ये भी काफ़ी पॉइंट आपके टेस्ट में आ सकता है. ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोस. ओके, नाउ एट क्वेश्चन इज दैट वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. हमको ग्लूकोज अपने कभी ऐसे ग्लूकोज खाने से हम लोग को तुरंत ही एकदम एनर्जी क्यों कैसे मिल जाती है. सो उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है दैट ग्लूकोज इज अ सिंपल सुगर विच इज ईजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेयर एज अदर कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट ब्रोकन. ग्लूकोज एक तरह का एक सिंपल सा शुगर होता है जो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को पहले तोड़ना पड़ता है ग्लूकोज में, तब वो एब्जॉर्ब होता है. हेंस ग्लूकोज गिव्स इंस्टेंट एनर्जी. इस तरह से ग्लूकोज जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है. नाउ कम टू अवर नाइन्थ क्वेश्चन एंड अवर नेक्स्ट पेज. नाउ our ninth question is that which part of the digestive canal is involved in. जो digestive canal होता है उसमें से कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो इन्वॉल्व होता है एब्जॉर्प्शन में फूड के, च्यूइंग में फूड के, और बैक्टीरिया मारने, जो बैक्टीरिया कभी कोई आते हैं, और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड की डाइजेशन को कंप्लीट करने में, और फॉर्मेशन ऑफ फेसेस. फेसेस क्या होता है, वेस्टेज ऑफ द बॉडी, जो बॉडी में से जो वेस्ट निकलता है उसको हम लोग फेशियस कहते हैं, फेशियल कहते हैं. हम लोग पढ़ चुके अपने वीडियो लेक्चर में. जो फॉर्मेशन होता है फेसियस का वो कैसे होता है. सो सबका आंसर दिया वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, च्यूइंग होता है फूड का बकल कैविटी से मतलब माउथ से, और किलिंग ऑफ बैक्टीरिया होता है स्टमक से, जो एसिड होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो किल करता है बैक्टीरिया को, और स्मॉल इंटेस्टाइन वो क्या करता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, वहाँ पे डाइजेशन फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है मतलब फेसेस होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस वहाँ पर होता है जहाँ पे उसका वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है. ओके, समझिए क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया. नाउ कम टू अवर 10th क्वेश्चन. इन 10th क्वेश्चन इट इज गिवन दैट राइट वन सिमिलैरिटी
and one difference between nutrition in amoeba and human beings. सोल्यूशन में दिया गया है सिमिलैरिटी क्या है उन दोनों में से, इक्वलिटी क्या है, मतलब दोनों में से क्या चीज़ ऐसी है जो इक्वल है. बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स फॉलो द होलोजिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. हम लोगों ने एक न्यूट्रिशन टाइप पढ़ा था, होलोजिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. सो वही यहाँ पे बताया गया है, जो अमीबा होता है और ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें यही तरीका होता है, होलोजिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है दोनों में. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके टेस्ट में आ सकता है. नाउ डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जो ह्यूमन बींग्स हो गए और अमीबा हो गए इनमें डिफरेंस क्या हुआ, अब वो इसमें बताना है. ह्यूमंस इनटेक फूड थ्रू बकल कैविटी. अब जो ह्यूमंस होते हैं वो फूड खाते हैं, फूड लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, कहाँ से, बकल कैविटी से, मतलब माउथ से, और वहीं पे चबाते हैं, फिर अंदर पूरा प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का. लेकिन इन अमीबा फूड इज इंगेस्टेड थ्रू सीडोपोडिया. पर अमीबा में क्या होता है, जो फूड होता है वो डाइजेस्ट किया जाता है, फिर इंगेस्ट अंदर लिया जाता है किससे, सीडोपोडिया से. इसमें इसको आप लोग सीडोपोडिया नहीं बोलोगे क्योंकि पीस में साइलेंट, इसको आप बोलोगे सीडोपोडिया. सो ह्यूमंस क्या करते हैं, बकल कैविटी मतलब माउथ से लेते हैं, इनटेक करते हैं फूड, और जो अमीबा होते हैं वो इनटेक करते हैं फूड कहाँ से, सीडोपोडिया से. ओके नाउ ये फिर से एक मैचिंग वाला सोल्यूशन आ गया है, क्वेश्चन आ गया है फिर से एक मैचिंग वाला. इसको हम लोग देख लेते हैं. मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद सुटेबल आइटम्स इन कॉलम सेकेंड. ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं. ओके नाउ हम लोग, मैं आपको पैचिंग करके बता देता हूँ. इसमें सेलिवरी ग्लैंड. अब सेलिवरी ग्लैंड क्या करता है, वो करता है सेलिवा सिक्रेशन. जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सेलिवा का सीक्रेट करते हैं. सीक्रेट मतलब होता है प्रोड्यूस करना. और जो स्टमक क्या होता है, स्टमक एसिड को रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को. ओके नाउ अब लीवर का क्या होता है, लीवर का काम होता है बाइल जूस को सीक्रेशन करना. ओके इजी है. और डी में है रेक्टम का क्या काम होता है, स्टोर करना कौन सा, अनडाइजेस्टेड फूड. ओके नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है डाइजेशन को कंप्लीट करना. ये सामने से मैच हो गया. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद लास्ट में बचा हम लोग का, इसमें इसमें 2 मोर ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. अब हम लोग का क्या बचा, लार्ज इंटेस्टाइन बचा. लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना वाटर और सॉल्ट. पर इसमें वाटर दिया गया तो हम लोग वाटर टेक कर देंगे. ओके ये हम लोग का ये पूरा इधर मैचिंग पे हो गया. उसके बाद ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12 एंड अवर न्यू पेज. क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि लेबल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब ये जो 2.11 फिगर है इसको आपको लेबल करना है. लेबल करना मतलब उसके अलग अलग पार्ट्स को आपको बताना है, कौन सा पार्ट कैसा है, तो आपको वो बताना है इसमें. ओके सो लेबलिंग वाला जो आंसर है वो काफ़ी बड़ा हो गया था इमेज, तो वो अलग इमेज में दिया गया. ये हम लोग को पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम लोग लेबलिंग, इसका आंसर देख लेते हैं. ओके सो ये इसका सोल्यूशन है. आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये वेट अ मिनट, यस ये स्टमक है. यहाँ पर ये जो फ्लैटेंड जेके शेप में स्टमक है. उसके बाद ये हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर काफ़ी 7.1 और 7.5 मीटर्स का. उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हम लोग का पूरा ये वाइडर है पर शॉर्टर है उससे, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन कुछ ये 1.5 का कुछ ही है. उसके बाद ये हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन हो गया. देन उसके बाद ये हम लोग का रेक्टम हो गया, यहाँ पर ये रेक्टम हो गया. उसके बाद ये एनस हो गया. ओके सो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13. कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास. अब ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग को पूछ रहा है कि क्या हम लोग सरवाइव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रॉ जो कच्ची और जो लीफी टाइप वेजिटेबल होती हैं और ग्रास पर. जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेल्यूलोस इंजाइम नहीं होता जो सेल्यूलोस को पचाता है, और सेल्यूलोस होती है ग्रास में. तो हम लोग मतलब कि सिर्फ ग्रास पे और ये रॉ लीफी वेजिटेबल पे सिर्फ सर्वाइव नहीं कर सकेंगे. तो इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरह से इसमें आंसर दिया गया है. तो इसमें कुछ अच्छी थोड़ी लैंग्वेज में दिया गया, उसको देख लेते हैं पहले एक बार. ओके नो we cannot survive only on raw leafy vegetables because they mainly consist of cellulose which
कैन नॉट be digested by us due to lack of cellulose digestive enzyme in our body। मतलब मैं आपको बता ही दिया पहले ही कि मतलब कि जो हम लोग के बॉडी में डाइजेस्टिव इंजाइम नहीं होता जो सेल्यूलोज को पचाता है, डाइजेस्ट करता है सेल्यूलोज को, वो हम लोग की बॉडी में नहीं होता, इस वजह से इसका आंसर नो है। सो इस एक्सरसाइज में बैक साइज में साइंस के चैप्टर 2 न्यूट्रिशन एनिमल्स की बैक साइज में सिर्फ 13 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसमें 13 आउट ऑफ 13 सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा मेरी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो दिस मच फॉर टुडे एंड मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।